एसआरसी और मैं आज आपके सामने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। हमारा जो एकेडमिक जो हेड है प्रोफेसर अनिंदो दास के गाइडेंस से हमने ये यूनिक कोर्स बनाया है जो एमएससी एंट्रेंस है, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम का एक कम्बिनेशन बनाया है। तो उसके बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे जो और साथी है, मेरे फैकल्टी जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, मैं, शायन सर, आईटी सर, ऑब्वियसली एडी सर, हमने सबने मिला के जो बनाया है, मैं चाहूँगा कि इसका माने पार्ट बाय पार्ट साइंस सर पहले इसको एकेडमिक स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे शॉर्ट में, फिर आईडी सर इसमें क्लासेस कैसे हम लेंगे उसके बारे में बताएंगे और मैं एग्जाम के बारे में और क्यों ये बनाया है उसके बारे में बताऊंगी। ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए, करियर चेंजिंग हो सकता है, तो कृपया लास्ट तक इसको देखें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शायन सर को एकेडमिक स्ट्रक्चर बताने के लिए। सो हेलो स्टूडेंट्स, पहले आप लोग ध्यान से एकेडमिक स्ट्रक्चर को देख लो। तो ये है 12 यूनिट पर पेपर। तो ये यूनिट क्या लिखा हुआ है समझाता हूं आप लोगों को। तो देखो, सेमिस्टर का जो पढ़ाई है और एंट्रेंस का जो पढ़ाई है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेमिस्टर का पढ़ाई होने के साथ साथ एंट्रेंस का पढ़ाई और एंट्रेंस का पढ़ाई होने के साथ साथ जो सेमिस्टर का पढ़ाई है वो हम इधर कंडक्ट के लिए यही लेके आए हैं। तो देखो, जो सब स्टूडेंट्स है जो आईआईटी जैम 2025 को फोकस कर रहे हैं उसके लिए है यूनिट 1 to 4, और जो सभी स्टूडेंट्स जैम आईआईटी जैम 2024 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उसके लिए यूनिट 1 to 8। और जो भी स्टूडेंट्स, तो जैम ही तो एकदम आखिरी टारगेट नहीं है, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में आप लोग अगर हायर स्टडीज करना चाहो तो जैम के बाद जो है आप लोगों के बीएससी के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम है वो सब यूनिवर्सिटी में उसमें उसके लिए हम लोग ले आए हैं पोस्ट जैम यूनिट 1 to 12। तो ये सारा यूनिट 1 to 4, यूनिट 1 to 8, यूनिट 1 to 12 ये सब क्या है। तो ऑल ओवर इंडिया में जितना भी यूनिवर्सिटीज है, ऑटोनॉमस कॉलेज है, सभी का जो सिलेबस है वो सभी सिलेबस हम लोग थॉरोली स्टडी किया हुआ है। और वो स्टडी करने के बाद जो एकदम होमोजीनियस तरीके से जो यूनिट जो हम प्रिपेयर कर चुके हैं, तो उसमें किसी भी स्टूडेंट का, मैं फिर से बता रहा हूं, किसी भी स्टूडेंट का दिक्कत नहीं होगा। तो सेमिस्टर का जो पढ़ाई है, कोई भी स्टूडेंट अगर सोचे जो सेमिस्टर को तो टॉपिक अलग है, एंट्रेंस का टॉपिक अलग है, तो एकदम एक हेडेक है, बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो सभी कुछ नहीं है। क्योंकि सेमिस्टर का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर बेस्ड करके कि हम लोग ये सब यूनिट प्रिपेयर कर चुके हैं इधर। तो एक अगर हम लोग यूनिट में गो थ्रू करें तो देखो, ये है पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 1, यूनिट 2 है और यूनिट 3 है इधर, और यूनिट 4 ये है आपका जो 2025 में जो लोग जैम दे रहे हो उसके लिए आप सिर्फ यूनिट 1 to यूनिट 4 तक फोकस करो। उसके बाद जो लोग 2024 में जैम दे रहे हो उसके लिए आप यूनिट 5 है इधर, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8 तक आप लोग फॉलो करो। तो मैं अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिखा रहा हूं, तो ये एकदम सेम है फिजिकल और ऑर्गेनिक में। तो देखो, जो लोग पोस्ट जैम और जो टोटल में जैम के बाद जो टोटल सिलेबस कवर करके जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है उस यूनिवर्सिटीज का एग्जाम देने जा रहे हो, तो यूनिट 9 से एकदम यूनिट 1 से लेके 9, 10, 11 और एकदम लास्ट में यूनिट 12। देखो, जो ये जो यूनिट 12 है ये यूनिट 12 है। यूनिट 12 को हम लोग होमोजीनियस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। एक ही चीज है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा मैंने दिखाया है वो सिमिलर तरीके से देखो, ये यूनिट 12 है फिजिकल केमिस्ट्री में, और अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोग जो 12 जो यूनिट है वो एकदम सेम है, यूनिट 12 यूनिट। तो इसके बाद जो कंडक्शन जो क्लासेस है, एसआरसी सर कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद आईडी सर आएंगे। थैंक यू शायन सर, और बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है। और जैसे सर ने कहा है कि यूनिवर्सिटी कोई पढ़ रहा है, कोई पास आउट हो गया है
और कोई सोच रहा है नहीं एंट्रेंस पढ़ रहा है, कोई दोनों ही सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे फिर एंट्रेंस क्या पढ़ पाएंगे कि नहीं। तो दिस इज कोर्स दैट इज बीइंग नाइसली एक्सप्लेन बाय शायन सर, दैट इज हैविंग ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यूनिवर्सिटी एंड एंट्रेंस। यूनिवर्सिटी पढ़ोगे उसकी स्टाइल क्या है, थोड़ी डिस्क्रिप्टिव स्टाइल है, और एंट्रेंस पढ़ोगे स्टाइल क्या है, जस्ट ऑब्जेक्टिव स्टाइल है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो यूनिवर्सिटी भी अच्छी होगी, एंट्रेंस भी अच्छी होगी। कोई कोर्स नहीं है ये केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को एंट्रेंस में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, एंट्रेंस में भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर सही से पढ़ो तो दोनों हो जाएंगे, सही से ना पढ़ो तो कोई भी नहीं होगा, दैट इज सिंपलर। और क्या है अचीवर्स क्या ला रहा है, बेसिकली सर ने जैसे कहा है कि एंट्रेंस में प्रैक्टिस होगा, मतलब हर कोर्स में प्रैक्टिस होगा। इसी के बारे में आईडी सर थोड़ी डिटेल्स में आपको ये कंडक्शन ऑफ क्लासेस के बारे में बताएंगे। मैं आईडी सर को इनवाइट कर रहा हूं कि सर आप इसमें थोड़ी हाईलाइट करें सर। थैंक यू वेरी मच सर। सो मैं ये कंडक्शन ऑफ द क्लास, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द क्लास, हाउ यू आर गोइंग टू ऑफर दिस कोर्स। ये जो स्टूडेंट के माइंड पे पहले से ये डाउट रहता है कि कैसे क्लास लिया जाएगा, कैसे एग्जाम लिया जाएगा, व्हाट इज द मैकेनिज्म, वही हम लोग डाउट इधर क्लियर करने वाले हैं पहले दफा। और दूसरी चीज मैं पहले बार इधर बोलना चाहूंगा कि अचीवर्स इज वेल नोन फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल इंडिया रैंक, दैट इज AIR रैंक। Sometimes after you are getting AIR rank, then this AIR rank will be Achieverian Indian rank. Okay, so AIR rank is basically Achieverian Indian rank, क्योंकि ये AIR rank तुम ही लोग लेके आ रहे हो, तो ये हम लोग का कॉन्फिडेंट है। तो उस हिसाब से देखो ये कंडक्शन ऑफ क्लास हम लोग बोलने वाले हैं कि इस कोर्स के कैसे हम लोग तुमको ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो अच्छी तरीके से देखो, नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 क्लासेस पर वीक। दैट मोड ऑफ क्लासेस माइट बी ऑफलाइन, माइट बी ऑनलाइन, और यू कैन से ऑफलाइन ऑनलाइन, और यू कैन से रिकॉर्डेड। तुम बोल सकते हो कि सर मैं तो क्लास नहीं कर पाऊंगा, किसी उस टाइम पे मेरा और कोई क्लास है, तो उस हिसाब से तुम्हारा क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन भी ऐप पे अवेलेबल रहेगा। तो ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड हर चीज तुमको दिया जा रहा है क्लास के हिसाब से। और दूसरा चीज है, इफ ए स्टूडेंट डिसाइड्स टू डू द ऑफलाइन क्लास इन द ऑनलाइन फॉर्मेट, देन ही और सी विल बी अलाउड टू डू सो ओवर हियर। नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसके साथ भी तुम लोग का एक डाउट क्लियरिंग ग्रुप भी रहेगा। जब भी कोई भी टॉपिक पे तुमको कोई डाउट तुम फेस कर रहे हो, तो उस हिसाब से तुम उस डाउट को ग्रुप पे डाल सकते हो। उधर हर फैकल्टी रहेंगे, तो उस हिसाब से फिजिकल का फैकल्टी रहे या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, उस डाउट के हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो डाउट और डाउट नहीं रहने वाला, सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके साथ जो है वो डेज एंड टाइमिंग, दैट इज द इंटरैक्टिव एंट्रेंस सेशन एट द एंड ऑफ द शेड्यूल कोर कोर्स क्लासेस। मतलब जो कोर क्लास हम लोग लेने वाले हैं, उसके बाद में ही हम लोग इस एंट्रेंस क्लास का सपोर्ट हर फैकल्टी देने वाले हैं। तो उस हिसाब से तुम्हारा पैरेलली एंट्रेंस क्लास के साथ तुम्हारा कोर क्लास भी एग्जीक्यूट होने वाला है। उसके बाद वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दैट इज द प्रैक्टिस एग्जाम। उस प्रैक्टिस एग्जाम के बारे में एसआरसी सर आपको गाइड करेंगे। थैंक यू आईडी सर फॉर द वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। सर ने जैसे कहा है मैं उससे पिकअप करता हूँ। जनरली क्या होगी, 3 क्लासेस पर वीक। आप पूछ सकते हैं कि ये क्लासेस कब होगी, वो आपको जब आप ज्वाइन करेंगे उसका एक टोटल लिस्ट दिया होगा, कौन से फैकल्टी, कौन से क्लास, कौन से यूनिट किस बैच में लेंगे, वो ज्वाइनिंग के बाद पता चल जाएगा। और कभी कभी इसकी 1 क्लास होगी डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन ऑन दैट पर्टिकुलर वीक। और सबसे जो महत्वपूर्ण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, कोई भी प्रिपरेशन एग्जाम के बिना नहीं हो सकती है। मैंने देखा है बहुत लोग प्रिपरेशन करते हैं, बहुत अच्छी तरह से कोर्स डिजाइन भी है, लेकिन क्या है कि डायरेक्ट कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है। कभी भी जाओ, कभी भी एग्जाम दो, कभी भी रिजल्ट दो, डायरेक्ट कोई प्रेशर नहीं है, डायरेक्ट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट किसी टीचर को फेस नहीं करना है कि एग्जाम खराब क्यों हुआ है ना, तो उसके बिना कोई भी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है। तो अचीवर्स ने ये सोचा है, अचीवर्स ने नॉट ओनली कोर्स अच्छी डिजाइन किया है, बट अचीवर्स ने सोचा है कि स्टूडेंट को प्रेशर देना है, क्योंकि प्रेशर से ही सर ने जैसे कहा है, आईटी से शायन सर ने कहा है कि प्रेशर से ही रैंक आएंगे। और रैंक अचीवर्स में बहुत आए हैं। आप अगर बैक चेक करेंगे, बैक रिजल्ट चेक करेंगे अचीवर्स के, AIR 1 बहुत है, जैसे सर ने कहा है अचीवरियन इंडियन रैंक ऐसा आ जाएगा। और अचीवर्स की मीनिंग है कि हम आपको अचीवर्स बनाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत लोग बोल सकते हैं, कोई FAQs जो है उसको सॉल्व कर देता हूं। अगर आप अचीवर्स में नहीं पढ़ रहे हैं तो एंट्रेंस ज्वाइन कर पाएंगे क्या?
आंसर है यस। अगर अचीवर्स में पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली आंसर है यस, क्योंकि आपकी जो क्लासेस होंगी जनरली उसके बाद ही इंटरैक्टिव सेशन एंट्रेंस के लिए होगी, प्रैक्टिस भी होगी। आप कह सकते हैं कि नहीं मैं क्लास उस टाइम में नहीं कर पाऊंगा, सर ने जैसे कहा है उसका रिकॉर्डेड वर्जन आप जिस बैच में होंगे हमारे अचीवर्स के ऐप में आपको उसी का रिकॉर्डेड वर्जन यूनिट वाइज उसी फैकल्टी ने लिया है मिल जाएगा। मोड क्या है, सर ने कहा है ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड, जैसे आपकी सुविधा हो, आपका फ्रीडम, हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं। ओनली हम चाहते हैं क्या, हार्ड वर्क एंड रिजल्ट। अब मैं अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं, जनरल लोग अवॉइड करते हैं उसको। क्या है कि हमने देखा है थ्रू आउट द कोर्स वी हैव सीन दैट द ओनली प्रॉब्लम इज स्टूडेंट फेसेस, देयर आर टू प्रॉब्लम्स एक्चुअली। One is about the financial aspect. I want to join the course. I am very interested also, but the problem is that the course fee is very high. The course fee is very high. Even some recorded lecture 3,000, 5,000, 6,000. That is very high. So one is about the financial problem that student faces while joining the course. क्योंकि सभी के लिए afford करना easy नहीं होती। तो हम जानते हैं बहुत लोग रैंक करना, मुझे लगता है कि जब पढ़ाता हूं तो लगता है कि ये रैंक करेगा, अगर ये कोर्स में आ जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूं क्योंकि वहां पे एक फाइनेंशियल बैरियर है, उसको ओवरकम करना है। तो मैं कैसे उसको बोलूं, कन्विंस करूं कि तुम आ तो जाओ, लेकिन मेरे पास अभी ये प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या है, कोई रजिस्ट्रेशन फी भी नहीं है, कोई कोर्स फी भी नहीं है। जो मेन बैरियर है अचीवर्स ने स्टूडेंट एंगल से सोचा है कि अचीवर्स एंगल से सोचते तो कोर्स फी लगा देते, लेकिन स्टूडेंट एंगल से सोचा है कि नो कोर्स फी, नो रजिस्ट्रेशन फी, ओनली मंथली फी, only monthly fee. Approximately 4 teachers and also some guest faculties are going to come and teach the specified topics, and the fee is only monthly fee. You can see the fee here, that is very nominal. And also if you are having some problems over there, there is also our scholarship department to take care of that. इसमें भी प्रॉब्लम हो तो भी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है। हमको क्या चाहिए, जो बच्चे सीरियस है, सीरियस मतलब सीरियस है, वो आ जाए। एंड ऑल्सो दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है पता है, एक तो फाइनेंस की होती है और दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है, टाइम। नो सर उस टाइम में मेरा कोई और एक बैच है, हम चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे, उसके लिए तो हमने बोल ही दिया, क्योंकि जो टाइम आपको नहीं मिल रहा है नो प्रॉब्लम, आप वहां पे ऐप में वही लेक्चर रिकॉर्डेड वर्जन में दे सकते हैं। टेस्ट के लिए आप बोल दिया, टेस्ट के लिए क्या है, टेस्ट के लिए 24 आवर्स नहीं 48 आवर्स का टाइम आपके पास है। जो टेस्ट संडे को होगा, कितने टेस्ट होंगे संडे को, संडे को बेसिकली 2 टेस्ट होंगे। कब कब होंगे संडे को 2 टेस्ट, एक 10 AM को होंगे संडे को सुबह को, और एक रात को 10 PM के होंगे। सर सिलेबस क्या होगा उस टेस्ट का, सिलेबस वो होगा जो उस वीक में पढ़ाया गया है, यूनिट के हिसाब से हम सिलेबस देंगे कि इनऑर्गेनिक यूनिट 1, फिजिकल यूनिट 1, ऑर्गेनिक यूनिट 1, इट विल बी IPO यूनिट 1, IPO ऑल, इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक। ऐसा नहीं कि संडे को इनऑर्गेनिक होगा, दूसरे संडे को ऑर्गेनिक होगा, तीसरे संडे को फिजिकल होगा, चौथे संडे को IPO होगा, नहीं, हर वीक में IPO होगा, IPO यूनिट 1, कभी यूनिट 1 प्लस यूनिट 2, ऐसे करके आपको बोल दिया जाएगा। बाकी जो इंफॉर्मेशन मतलब आप सोच रहे हैं कि कहां से मिले हमको, नो प्रॉब्लम, आपके ग्रुप में एक व्हाट्सएप लिंक जाएगा, उसमें ज्वाइन कीजिए। जो भी क्वेरी है, इसके बाद भी अगर क्वेरी हो सकता है, जो भी क्वेरी है उसको आप हम तक पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसकी अवेल करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, नाउ दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर। ये जो कोर्स भी है अभी नील है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। अभी जो वीडियो आपके जगह पहुंचा है उससे 15 डेज के अंदर जो भी यहां पे ज्वाइन कर जाएगा उसका कोर्स फी नील। उसके बाद जो ज्वाइन करेगा उसके लिए ये कोर्स फी हो जाएगा 4,000 रुपीज फॉर द कोर्स फी फॉर दिस पर्टिकुलर फर्स्ट फेज ऑफ दिस कोर्स। जैसे शान सर ने कहा है 2025 टारगेटिंग यूनिट नंबर 1 to 4, 2024 टारगेटिंग यूनिट नंबर 1 to 8, एंड पोस्ट जैम जो अभी जाएगा यूनिट नंबर 1 to 12। तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, टाइम
एंड ऑब्वियसली हम हमारी रिजल्ट पता है, फैकल्टी पता है तुमको, तो जो एकेडमिक प्रॉब्लम वो तो था ही नहीं, तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बैच में ज्वाइन करो, देखो, और मिलके हम हार्ड वर्क करके AIR रैंक लेके आए, क्योंकि अचीवर्स की मोटो क्या है? इट्स नॉट ओवर अंटिल वी ऑल विन। बाकी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। मैं चाहूंगा कि आईडी सर आए, आंसर आए, और ये कोर्स जिसके गाइडेंस से हमने बनाया प्रोफेसर अनिंदो सर, वो भी मिलके आपको इस कोर्स के लिए वेलकम करते हैं, और जो भी डाउट्स हम मिलके सॉल्व करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू शाहिन सर, थैंक यू आईडी सर, एंड टेक केयर एंड बाय बाय फॉर नाउ।